गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन मनी प्लांट चैनल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो ब्रेकआउट सेटअप है उसका पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। जो फर्स्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, जो ब्रीफ अपना था ब्रेकआउट सेटअप का वो दिया था। अभी इसमें थोड़ा हाई लेवल का डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारा सेटअप कैसे काम करता है और उसमें हमको काम कैसे करना है, सक्सेस रेट क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखिए, अगर एक स्टॉक ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट आप देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया में आते हैं कि ये स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ। अभी ब्रेकआउट हो गया तो हम करें क्या? ब्रेकआउट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तुरंत स्टॉक ले लेंगे। हमको अपना पहले रिस्क डिफाइन होना चाहिए कि हम कितना रिस्क लेते हैं। रिस्क अगर हमारा डिफाइन नहीं है तो हम सक्सेसफुल नहीं होते। जब तक हम रिस्क अपने डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम ये भी डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या करना है। हमारा रिस्क और रिवार्ड हमारे फेवर में होना चाहिए। 1:2 का मिनिमम रिस्क और रिवार्ड पे ही काम करना चाहिए। उससे कम के जो रिस्क रिवार्ड सेटअप है उस पर काम कभी भी नहीं करना चाहिए। फर्स्टली हमको गुड क्वालिटी का स्टॉक जो ब्रेकआउट वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करके एक डायरी में लिख लेना है। राइट इन ए डायरी, ओके, डायरी ऑन डेली बेसिस, ओके, ऑन डेली बेसिस। ये मैं इसको क्यों लिख के रखना है? अब उसमें से ये आपने लिख लिया, फिर उसके सारे के सारे चार्ट्स जो हैं, जो हमारा जो सेटअप मैं बताने जा रहा हूँ, ये सेटअप अगर अगले 10 दिन में ब्रेकआउट वाली कैंडल के अगले 10 दिन में नहीं बनता है तो हमको उसको इग्नोर कर देना है। उस स्टॉक को फिर से वेट करना है रिट्रेस ब्रेकआउट के लिए। तो सेटअप क्या है? हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस को रिट्रेसमेंट होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। लेकिन उसके पहले ये कंडीशंस उसमें होनी चाहिए, वीकली और मंथली RSI 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 55 से नीचे नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज होता है, वो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम के ऊपर, लेटेस्ट वॉल्यूम उससे ज़्यादा होना चाहिए। ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। प्रिफरेबली जो उतना मूविंग एवरेज उसका अगर डबल है तो बहुत अच्छा है। मार्केट, इसका मतलब क्या होता है कि बड़ा प्लेयर इसमें एंटर हुआ है। तीसरा चीज़ है मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आप फंस सकते हैं उस स्टॉक में, क्योंकि वो लिक्विड स्टॉक नहीं होगा। स्टॉक हायर लो बनाना चाहिए वीकली चार्ट में। ऐसे स्टॉक को अगर आप प्रेफर करेंगे तो आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होगा, आपका हिट रेट बहुत अच्छा होगा, आपके ट्रेड जो होंगे एबव 50% के ऊपर तो सक्सेस रेट होगा ही होगा, अगर ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल करती हैं आपके स्टॉक, जो आप स्टॉक लेते हैं। तो अब हमारा सेटअप में क्या है, ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई। हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए कौन कौन से स्टॉक्स में है। पहले डायरी में लिखा, फिर चार्ट देखा, वीकली RSI देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, मार्केट कैप देख लिया। अभी ब्रेकआउट वाले स्टॉक हमारे सारे, उसमें से जो कट करना वो कट कर दिया, डायरी को फिर से फाइनल हमने स्टॉक निकाल लिया। अब उसके बाद ब्रेकआउट के बाद प्राइस का रिट्रेसमेंट, मतलब प्राइस जो ऊपर गया है ना, प्राइस, एक मिनट में एक उसको खोलता हूँ, चार्ट खोलता हूँ, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, लेट इट ओपन। अभी देखिए प्राइस जो है ऐसे गया, ये ब्रेकआउट लेवल था, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक गया, उसके बाद ये ऐसे ऐसे यहाँ आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। या तो ये कंडीशन मैंने फर्स्ट कंडीशन ये है, और सेकंड कंडीशन ये है कि प्राइस ने ये ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहीं पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बनती है तो हमको क्या कहते हैं, उस स्टॉक को नज़र में रखना है। अब रिट्रेसमेंट चालू हो गया किसी स्टॉक का, डाउन ट्रेंड चालू हो गया आवरली कैंडल पे, उसके बाद आपको स्टॉक ये देखना है कि
ट्रेंड लाइन 1 आवर के कैंडल में आपको शिफ्ट हो जाना है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखना है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है हमारा, देखिए ये है हमारा बोरोसिल रिन्यूएबल। इसमें मैं सारी इसको ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ओके, ये है हमारा बोरोसिल रिन्यूएबल है। अभी डेली चार्ट है, डेली चार्ट में इसने यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था इसका। ये 1 मिनट में इसको चार्ट को ऐसा बना के दिखाता हूँ। ये ब्रेकआउट लेवल था, कैप अप होकर उसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अभी देखिए प्राइस यहाँ तक गया, उसके बाद नीचे आ रहा है। अगर आप इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ जरूर हो रही होगी। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बन रही, ये नीलकमल है, सॉरी नीलकमल में ट्रेंड लाइन बन रही। अब ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, हमको वहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे विद स्टॉप लॉस। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो स्टॉप लॉस यहाँ पे, अभी आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये स्टॉप लॉस, सॉरी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है। टारगेट ये जो देखिए 2.15 दिखाई दे रहा है, इसको 2 तक लाना है हमको। 2 का रिस्क रिवार्ड पे काम करना है। अभी मैं मान लीजिए एंटर हो रहा हूँ, तो अभी इसमें एंटर होंगे 2290 पे एंटर हुए, 225655 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2360 का टारगेट लगा के हम इसमें काम करेंगे। एक एग्जांपल और दिखा देते हैं, बोरोसिल रिन्यूएबल देख लीजिए आप। अभी बोरोसिल रिन्यूएबल में देखिए स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। अगर आप डेली में, मैं इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, डेली में इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया यहाँ पे विद वॉल्यूम। अगर आप ये वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज लगा दीजिए, 1 मिनट, मूविंग एवरेज, ओके, ये हो गया। अभी मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया। अब आप देखिए मूविंग एवरेज से डबल क्वांट उसमें था ना, आपका मूविंग एवरेज यहाँ पे है, उसका जो वॉल्यूम है वो डबल है, प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस था। देखिए ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया इस कैंडल में। अब हम जैसे ही ये देख लिया, हमारा RSI जो है कितना है, वीकली का RSI देख लीजिए। वीकली का RSI कितना है, 58, ठीक है। डेली मंथली का RSI 57 है। अब आप वीकली और मंथली का RSI देख लीजिए। अब आप आवरली कैंडल में चले जाइए और आवरली कैंडल में जाके सीधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। अभी मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक होता है, स्टॉप लॉस ये वाला स्विंग रहेगा। ये स्विंग लो जो है इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 के रिस्क रिवार्ड के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो गया। यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिया गया है। वंस स्टॉक ब्रेक्स द डाउन ट्रेंड लाइन in hourly chart, then take the trade on very next hourly trade candle, and stop loss will be latest swing low on hourly chart and target will be double of the stop loss. Once upper band range is formed on hourly, अब इसमें क्या रेंज है ना, रेंज कई बार बना देता है। स्टॉक आया यहाँ पे रेंज बनाने लगा। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ग्लैक्सो में शायद हुआ है, ग्लैक्सो नहीं, सनोफी में शायद हुआ, सनोफी में शायद हुआ है, मैं देखता हूँ। ये सनोफी का चार्ट है 1 आवर का। ये देखिए, मैं अब डेली में जाता हूँ, सारी क्राइटेरिया फिल कर रहे थे। ये डेली में ब्रेकआउट हुआ इसका, ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये पहला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। अभी देखिए, ये आप इसके ऊपर सिंपल मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये था ब्रेकआउट लेवल और एक लेवल ये था, ठीक है। इन दोनों को इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। अभी पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें फुलफिल हुई थी। अभी देखिए, मैं आवरली में जाता हूँ। आवरली में एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ जाके कंसोलिडेट हुआ, ये रेंज बनाया, रेंज के लो के ऊपर स्टॉप लॉस। और ये मैं यहाँ पे एंटर होता, सपोज मैं यहाँ पे एंटर होता और ये स्टॉप लॉस लगा के जाता, तो अभी तक मेरा टारगेट 1:2 कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है टारगेट विद इन 1 डे। मतलब आप अगर देखें तो इसका टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 2 डे, मतलब उसका 2 डेज में इसका टारगेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के ट्रेड सेटअप्स में आपको काम करना है। इसमें स्टॉप लॉस आपका होने का चांसेस 3 बार रहेगा 10 में से।
7 बार आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो अभी इसमें ये हाई रिस्क, हाई रिवार्ड और लो रिस्क वाला ट्रेड सेटअप है। अगर आपका इसमें सक्सेस रेट 40% है तो भी आप विनर होकर निकलेंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और सक्सेस रेट हाई है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है इसमें एक्सपोनेंशियली, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। मैं पूरा का पूरा शीट बना के रखा हूँ कि कैसे क्या करना है। और इसमें क्या है, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग आप रिस्क एपिटाइट के हिसाब से रख दिए, स्टॉप लॉस रख दिया, टारगेट रख दिया, तो आप पीसफुली इसको ट्रेड कर सकते हैं। और यू नीड टू चेक चार्ट ओनली वंस इन एन आवर इन द ऑफिस। ओके, अभी मनी मैनेजमेंट इसका मैं आपको शीट यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी पहले, तो उसके बाद इसमें से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट आपका अकाउंट साइज 50,000 रुपये लेके आते हैं आप मार्केट में। अब मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सनोफी का एग्जांपल लेता हूँ। सनोफी में एंटर हुआ 7018 पे। अभी ये सपोज दैट 7030 पे मैं एंटर होता यहाँ पे 7030। अभी स्टॉप लॉस कितना रहता है इसका, यहाँ देखिए स्टॉप लॉस रहता 6940। मैं 6940 सिंपली स्टॉप लॉस यहाँ डाल देता हूँ 6940। तो मेरा 5 स्टॉक लेता, मेरा मिनिमम प्रॉफिट इतना होता है, इन्वेस्टमेंट इतना होता 39,000। अभी 50,000 में से 39,000 एक ही स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपको 1,000 रुपये या तो बनते या तो 500 रुपये का लॉस होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अभी सपोज डैट कि आपका सक्सेस रेट 60% है, मैं 60% सक्सेस रेट लेता हूँ, और ऐसे आप महीने में 10 ट्रेड करते हैं। अभी 10 ट्रेड किए तो 120 ट्रेड साल के हो गए। तो अभी विनिंग ट्रेड कितने हुए, 120 में से 72 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा, 48 ट्रेड में लॉस होगा। टोटल मनी जो अर्न होगा विनिंग ट्रेड में 72,000 होगा, मनी लॉस इन द लूजिंग ट्रेड 24,000 होगा। टोटल नेट प्रॉफिट आपका 48,000 होगा, जो कि 96% पड़ता है 50,000 का। केवल आप सिस्टम पे बैठ के आपको काम करना है। अभी यही मैं यहाँ पे ट्रेड्स को इसको मैं केवल 70 कर देता हूँ। 70% सक्सेस रेट इसका है एक्चुअली। तो इसमें आपका 132% एनुअल रिटर्न हो सकता है, गारंटी नहीं है, क्योंकि कई बार मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो आपके स्टॉप लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, मतलब आप 8-10 साल अगर इसको ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक एवरेज 70% इसमें निकल के आएगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर में आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। जो रिक्वेस्ट करेगा उसको मैं एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो अपना कॉपी कर सकता है यहाँ पे जाके, क्योंकि मैं व्यूअर में दूंगा तो वो मेक ए कॉपी करके गूगल शीट में वो अपना कॉपी कर सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट में अभी आपका पैसे का मैनेजमेंट हो गया, 50,000 रुपये का कैसे यूटिलाइजेशन करना, वो सारी इस शीट से आपको पता चल जाएंगी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। कभी भी लोन का पैसा, बोरोड मनी, जो उधार का पैसा, उससे काम नहीं करना। केवल वही मनी को यूज़ करना जो आप भूल सकते हैं, आराम से लूज करें तो आपको ऊपर ब्लड प्रेशर ना बढ़े ऐसे। और प्रेफरेबली आप शुरुआत में पेपर ट्रेड करें मनी बाई न्यू स्टॉक्स में। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जब इस सिस्टम पे आएगा तब आप धीरे धीरे इस सिस्टम में आए। और जब मनी आपका एक बार लगा दिया, उससे प्रॉफिट होने लगा, तो प्रॉफिट से प्रॉफिट आप बनाने की, पैसे से पैसा बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि अपना पैसा लगाइए। अभी स्विंग ट्रेडिंग ये क्यों करना है, ब्रेकआउट सेटअप है, ये स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है। इसमें क्यों करना है, क्योंकि इसमें आप हमेशा पीसफुली ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, नीलकमल में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, और आराम से बैठा हुआ देख रहा हूँ। दूसरा क्या है, अभी आप दूसरा इसमें अच्छाई क्या है, कंटिन्यूस आपको स्क्रीन नहीं देखना। मैं कहीं कंटिन्यूस नहीं देख रहा हूँ, आपने सिस्टम में डाल दिया, जैसे ही 1 घंटे बाद आया कोई स्टॉक आपके आया, ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, वैसे ही आप उसको ले लेंगे, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जीटीटी टारगेट भी लगा के छोड़ देंगे। अपने आप ही या तो टारगेट हो जाएगा 2-3 दिन में, या तो आपका पैसा निकल आएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी इसमें केवल एक ही चीज़ है स्विंग ट्रेडिंग में, आपका गुड
अच्छा सेटअप होना चाहिए जिसमें रिस्क आपका मैनेज हो, आपके एपिटाइट के हिसाब से, पोजीशन आपका मैनेज हो। तो वो आपको शीट आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं मनी मैनेजमेंट का, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक्सेस। यू कैन गिव योर टाइम, जो टाइम बचेगा वो फैमिली को आराम से दे सकते हैं क्योंकि आप पैसा बना रहे होंगे। यू विल टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक चीज़ कंपाउंडिंग का मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए महीने में 10 ट्रेड किया तो 132 हुआ। मैं महीने में ट्रेड अगर 20 हो जाते हैं, डेली का एक ट्रेड हो जाता है, तो मेरा रिटर्न परसेंटेज अभी 10 में कितना था, 132, 20 में कितना हो गया, डबल हो गया। ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड डबल हुए, रिटर्न परसेंटेज भी डबल हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में आप रख देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको मनी का मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, कंपाउंडिंग भी बहुत फास्ट होगा, तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बहुत तेज बढ़ेगा। और इसका बेनिफिट ये है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसको जॉब करते हुए आराम से कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, आराम से इसको कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में कर सकते हैं, बिना टेंशन लिए कर सकते हैं और गुड सोशल लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपका होमवर्क क्या है, आप हमेशा 20 स्टॉक ऐसे ब्रेकआउट वाले निकाल के रखिए जिसमें ब्रेकआउट हुआ है लेटेस्ट, और उसका जो है आप सेटअप जो है उसका जो है चार्ट को देख लीजिए, जो भी मैंने आपको पैरामीटर्स बताएं, वीडियो को बार बार देखिए, उसको आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में, और उसके हिसाब से आप चार्ट को आइडेंटिफाई करके डायरी में लिख लीजिए, और डेली रूटीन में ये आप ट्राई करते रहिए। डेली आप शाम को डायरी अपडेट कीजिए और दूसरे दिन अगले दिन उसको देखते रहिए, वो चार्ट को, जब भी ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो सबसे अच्छा तरीका है moneybuy.com या न्यू स्टॉक्स में आप 3 महीने तक पेपर ट्रेड करें कि आपका फेथ आ जाए सिस्टम पे। इस सिस्टम पे फेथ, बिलीफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीफ नहीं होगा किसी सिस्टम में, आपका पैसा नहीं बन सकता, कुछ भी करे कोई भी सिखा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों के लिए आपको कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस वीडियो को कई बार देखिए, आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा ना हो, आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो 2-3 बार देखिए और यहाँ पे जो लिखा है उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए, बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।